शिवजी नरसिंह जी रे हाथ में एक मशाल जलायन दी और नरसिंह जी इरले दी मशाल जलायन के मशाल में उजाला में नरसिंह जी ने अच्छे से रासरा दर्शन हुए और नरसिंह जी इतना मग्न हुआ रासरो दर्शन करता करता कि स्वयं भी नाचन लग गया नरसिंह जी। और नाचता वो मशाल पूरी जलती नरसिंह जी रो हाथ भी जलन लग गयो। और जैसो ही नरसिंह जी रो हाथ जलन लग गयो, श्री राधिका जी कियो भगवान ने कि प्रभु वो कौन मानवी है जीरो हाथ जल रो है। और केवे भगवान जैसो ही देखो कि हमारे नरसिंह रो हाथ जल रो है, भगवान दौड़ता आया आपरे पीताम्बर में नरसिंह जी रो हाथ छिपाई लियो, यानी बुझाई दियो भगवान पीताम्बर से। और केवे कि जैसो ही नरसिंह जी रो हाथ बुझायो, नरसिंह जी शिव जी से अपना भगवान कृष्ण पूछे, हर से पूछे, हरि पूछे हरसु मुख मलकत सका कहाँ ते आयो है। हरि पूछे हर से, हर यानी शिव, हरि यानी कृष्ण, हरि पूछे हरसु सखा कहाँ ते, हसन पूछे भगवान कृष्ण हे भोले भंडारी सखा कहाँ ते आयो है, वो कौन है कठे से आयो। तो शिव जी कहवे हे भगवान घर गुजरात बास जूनागढ़ नरसिंह नाम कहायो है। हे प्रभु घर गुजरात में है, बास जूनागढ़ में है। हे भगवान हे कृष्ण यो थानो अनन्य भक्त है, वो थानो बहुत अनन्य भक्त है। और केवे भगवान शिव नरसिंह जी रो हाथ भगवान कृष्ण रे हाथ में देयन, भगवान शिव तो विदा हुई गया, नरसिंह जी रो हाथ भगवान कृष्ण रे हाथ में दियो और शिव जी विदा हुई गया। और केवे कि भगवान कृष्ण नरसिंह जी ने लेयन गोलोक धाम में आया। नरसिंह जी ने तो आनंद है, सब आनंद। अब गोलोक में किने आनंद नहीं रहेला, नरसिंह जी ने सारो आनंद ही आनंद। और कुछ दिन बीत्या, भगवान कृष्ण कहवे नरसिंह जी सो, नरसिंह अब बहुत दिन हुई गया, अबे आप मृत्यु लोक पधारो। नरसिंह जी कहवे प्रभु मैं कठे जायन रेउला, मैं कई करूँ भगवान धरती माते जायन मैं कई करूँ, मैं अठी चौको हूँ अठी मस्त हूँ थाने कने। भगवान क्यों नरसिंह जी ने कि नरसिंह आ बात नहीं है, थानो जी को जन्म हुयोड़ो है, थानो जी को जो जन्म हुयो ये जन्म आपने आपरा जी का प्रारब्ध धरा कर्म जी का शेष है, थाने मृत्यु लोक माते जाया पूरा करना पड़ेगा, इसलिए थाने धरती माते जानो जरूरी है। नरसिंह जी के प्रभु मैं चले तो जाऊं पर मैं रेउला कटे, मैं रेऊ कटे हो जी को तो सगड़ो दान दे दियो, मैं सब दान दे दियो, मैं हो जी को मैं रेऊ कटे। तो भगवान कहवे नरसिंह जी कई चिंता मत करो, मैं सगड़ी व्यवस्था कर दूला। और भगवान विश्वकर्मा जी ने बुलायो, विश्वकर्मा जी ने कियो कि नरसिंह जी के लिए एक सुंदर कोठी सुंदर हवेली बनाई दो और नरसिंह जी को परिवार 1 वर्ष तक भोजन करे, इतनी सामग्री इतो राशन नरसिंह जी के घरे भर दो। विश्वकर्मा जी तुरंत यो सब कार्य कर दियो, सगड़ो कार्य कर दो, एक सुंदर हवेली कोठी बनाई दी। 12 महीना नरसिंह जी के परिवार ने पूरे इतो अनाज इतो राशन इतनी सामग्री घर में भंडार घर में भर दी। भगवान के वे नरसिंह जी ने नरसिंह जी अभी जाओ सगड़ी व्यवस्था कर दी। नरसिंह जी के प्रभु मने आपरी याद आवेला, मने थानो स्मरण हुएला तो मैं कई करूला, मने थानी याद आई तो मैं कई करूला। भगवान कहवे नरसिंह तने जना भी मारी याद आवेला, जना भी थारे माते कोई विपत्ति कोई आपदा आवेला तो मैं थने यो एक केदार राग दो। भगवान एक केदार राग देवे नरसिंह जी ने, तने जना भी मारी याद आवेला यो केदार राग गाइजे तू, और राग गाइजे मैं जठे भी रहूला मैं उपस्थित हो जाऊला। नरसिंह जी के प्रभु मन तो गाता ही कुनी आवे, मने गाता कुनी आवे, तो भगवान वीणा और करताल
नरसिंह जी ने दी, भगवान स्वयं श्री कृष्ण वीणा दी और करताल ली नरसिंह जी ने और कियो वीणा और करताल दी नरसिंह जी ने भगवान और कियो नरसिंह जी ने कि सुनो नरसिंह जी या वीणा लो आ करताल लो ताने सगड़ो गाता आ जाए। और भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी रे माथा माथे हाथ रख्यो। नरसिंह जी भगवान ने आंख्या बंद करन प्रणाम कर्यो और जैसो ही नरसिंह जी प्रणाम कर्यो आंख्या बंद करन और आंख्या खोली तो नरसिंह जी स्वयं ने जूनागढ़ में पाया। प्रणाम तो कर्यो हो गौरव धाम में और नरसिंह जी स्वयं ने कठे पायो, जूनागढ़ गुजरात में पायो। नरसिंह जी समझ गया और भगवान ब्राह्मण रो वेश बनाए आया और नरसिंह जी ने बतायो कि नरसिंह जी आ थानी कोठी है या थानी हवेली है, अठे रहीजो आसो। नरसिंह जी समझ गया कि ब्राह्मण कोई और नहीं मारा ठाकुर जी ही है। नरसिंह जी अपने बड़े भाई रेटे गया, अपने पत्नी और पुत्र ने लेन आया और नरसिंह जी बढ़िया सो वे हवेली में रहनो शुरू कर दियो। नरसिंह जी सोचने लग गया कि मारे जैसा एक गांव में और भी संत है, मारे जैसा एक गांव में और भी संत है जिन्हें कई खावन पीवन की कई व्यवस्था नहीं है। तो नरसिंह जी गांव में गया, 16 सूरदासा 16 संत आज सूरदास जी ने आख्या नहीं, 16 ऐसा संत जिन्हें आख्या नहीं। नरसिंह जी सगड़ा रे लेन आया कि हालो हालो मारे घर चालो, मस्त बढ़िया सु रहीजो, 2 टाइम भोजन करजो, लेकिन मेरे बदला में थाने बढ़िया भजन करनो पड़ी, भगवान रो बढ़िया भजन करनो पड़ी, कीर्तन करनो पड़ी। नरसिंह जी 16 संताई ने जो सूरदास वैने लेन आया। नरसिंह जी रोज रोज आदेश करे, आज यो बनाओ आज वो बनाओ। नरसिंह जी की पत्नी रोज रोज नया नया व्यंजन बनावती, नरसिंह जी ठाकुर जी ने भोग लगावता, संता ने प्रसादी करावता और पचे स्वयं प्रसादी पावता। नरसिंह जी सब बहुत दिन तक ऐसे ही चलते रहियो, आज यो बनाईजो आज वो बनाईजो, आज खीर बनाओ आज मालपुआ बनाओ आज यो बनाओ। रोज नरसिंह जी आदेश करता, नरसिंह जी की पत्नी बनावती, नरसिंह जी ठाकुर जी ने भोग लगावता, संताई ने प्रसाद करावता और पचे स्वयं प्रसाद पावता। ऐसो क्रम शुरू हो, ऐसो करता करता घने दिन बीत गया। एक दिन नरसिंह जी की पत्नी कहवे घररा डब्बा सगड़ा खाली हुई गया, राशन खत्म हुई गयो। अबे भगवान नरसिंह जी ने परिवार ने 1 साल पूरी इतनी सामग्री भर दी। अबे 20-20 जना सुबह जिमेला, 20-20 जना रात्रा जिमेला, तो 3 लोगारी सामग्री जो साल भर रही है वह तो 1 महीना में खत्म हुएगा ना, 1 महीना में खत्म हो जाएगी वह तो। इरे लिए नरसिंह जी ने जो 12 महीना की सामग्री भरोड़ी ही वह सगड़ी सामग्री 1 महीना में ही खत्म हुईगी। नरसिंह जी पत्नी कहवे अबे आदेश मत करजो कि आज खीर बनाओ ना आज मालपुआ बनाओ ना आज वो बनाओ, डब्बा सगड़ा खाली हुई गया है, राशन सामग्री कई घर में है कुनी, आदेश कई करजो मती। नरसिंह जी कहवे ठीक है कोई बात नहीं, डब्बा खाली तो खाली, भगवान व्यवस्था करी। ऐसो नरसिंह जी सोचा ही कि भगवान व्यवस्था करी। और उसी समय जूनागढ़ में 4 संत आया, जूनागढ़ में 4 संत आया और संत कहवे कि माने हुंडी लिखनो है, माने हुंडी मालूम है ताने काई नहीं कहवे, तबे मारवाड़ी हो तो हुंडी मालूम है उसील काई नहीं कहवे, माने हुंडी लिखनो है कहवे। 4 संत आया न कहवे माने हुंडी लिखनो है कहवे। तो कोई ऐसो है कि ये गांव में कि जो माने हुंडी आठे लिखन देवे और माने द्वारिका में पैसा मिल जावे। हुंडी तो अठे लिखन देवे पर द्वारिका में पैसा मिल जावे। तो एक मजाकी व्यक्ति, एक मस्कोरो व्यक्ति हो, मस्कोरो यानी जो ऐसो जानबूझकर खेटा खावे जैसो व्यक्ति मस्कोरो, वो व्यक्ति कहीं कहवे वो संताई ने बोले संता माने गांव में तो एक ही सेठ है कहवे नरसिंह मेहता जो हुंडी लिखे कहवे।
एक ही सेठ के जो हुंडी लिखे के वे, लेकिन वे आजकल भगवान रा भक्त बन गया के वे हुंडी गिंडी लिखनो तो बंद कर दिया के वे आजकल वे भगवान रा भक्त बन गया, भगवान रो भजन करे। अबे कई ठा थे संत हो थानी हुंडी लिख देवे तो कई मालूम हुई सके थानी हुंडी लिख देवे तो थे वटे जाए देखो। तो संत पूछा नरसिंह जी री कोठी कटे के वे, तो बोले नरसिंह जी री कोठी गांव रे बाहर एक कृष्ण सरोवर, कृष्ण सरोवर नाम रो एक सरोवर है, वटे नरसिंह जी री हुंडी बनोड़ी है। तो सगड़ा संत रवाना हुआ, नरसिंह जी कने आया और लिखे संत कहे मेहता ताई सुनो नरसिंह जी मेरी बात, मेरे पल्ले रोकड़ रुपया तुम गिन लो पूरे सो साल। संत कहे मेहता ताई सुनो नरसिंह जी मेरी बात, मेरे पल्ले रोकड़ रुपया तुम गिन लो पूरे सो साल। नगर द्वारिका हुंडी लिख दो, नगर द्वारिका हुंडी लिख दो, रुपया ले लो अपने हाथ। नगर द्वारिका हुंडी लिख दो, रुपया ले लो अपने हाथ। देर मत लो नरसिंह जी हमको तो जाना है बर्बाद, देर मत लो नरसिंह जी हमको तो जाना है बर्बाद। सब चल प्रभु सारे सबका, सब चल प्रभु सारे सबका। नहीं बरगे मायरा रे सावरिया मेरा, नहीं बरगे मायरा रे सावरिया मेरा। सीताराम जी ने लाल प्यारा, राम जी ने लाल, राधे श्याम जी ने लाल, राधे श्याम जी ने लाल। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। संत केवल लाग्या सुनो नरसिंह जी मेरी बात, संत कहे मेहता ताही सुनो नरसिंह जी मेरी बात, मेरे पल्ले रोकड़ रुपया तुम गिन लो पूरे सो साल। संत कहे नरसिंह जी ने, नरसिंह जी माने कने ये 700 रुपया है, ये 700 रुपया है थे गिन लो और माने हुंडी लिख दो द्वारिका रे लिए। माँ संताईरो प्रसादी बनावाला माँ सगळे संप्रदाय रे संताईने न्योतो दिया है, माने संताईरो महाप्रसादी भंडारो करनो है। रास्ता में जंगल लागे, जंगल में कोई चोर डाकू पैसा लूट के ले जाए, इरले 700 रुपया थे रखो और माने हुंडी लिख दो। नरसिंह जी के वे संताई ने, संता में कोई काल में हुंडी लिख दो हो, मैं जगह जना नगर सेठ हो जना हुंडी लिख दो हो। अभी मैं हुंडी लिखू नहीं, थाने कोई मजाक करी उसी मने माफ करो पर मैं हुंडी नहीं लिखू। संत के वे नरसिंह जी ने, नरसिंह जी माने माला में थे हुंडी को नहीं लिखो, पर माने हुंडी तो थाने लिखनो पड़े, माने हुंडी थाने ही लिखनो पड़े। नरसिंह जी कने सगड़ा सूरदास बेटा ज्ञानदास जी, मानदास जी, मलुकदास जी, सुखरामदास जी सगड़ा संत केवे नरसिंह जी ले लो पैसा ले लो, आपनो राशन खत्म हुई वड़ो है, ले लो पैसा ले लो, आपनो सगड़ो किरानो खत्म हुई गयो पैसा ले लो। नरसिंह जी भी मन में विचार करे शायद हो सके ठाकुर जी पैसा भेजा उसे, ले लो। इसीलिए नरसिंह जी के पैसा तो ले लिया और नरसिंह जी संताई रे लिए हुंडी लिखी। कैसी हुंडी लिखी? सिद्ध श्री द्वारापुर है ग्रामा, सकल उपमा सावड़सा है नामा, रुपया 700 गिन दीजो, 350 रा दूना कर दीजो, 350 रा दूना कर दीजो। हुंडी कैसी लिखी नरसिंह जी? सिद्ध श्री द्वारापुर है ग्रामा, द्वारापुर यानी द्वारिका रे नगरी में हुंडी है और सावड़सा उपमा सावड़सा है नामा, मारो नाम जो जिरे नाव माथे हुंडी लिख रहा है वीरो नाव सावड़सा है और 350 रा दूना
दीजो। हुई सके कोई जायन 7,000 के देवे, 7,000 के देवे, इरे लिए 350 दूना कर दीजो। 350 दुगुना 700 हुए। या हुंडी लिखन रो तरीको हो पहले 350 दुगुना कर दीजो। नरसिंह जी हुंडी लिख दी और संता ने दी। संता जावन लाग्या जना नरसिंह जी क्यों संता इतनी जल्दी क्यों करो जावन रे? अरे प्रसादी बनावा, प्रसादी पाईजो, सुबह सुबह निकल जाइजो। नरसिंह केवे सुनो संत जी, ताकीदी न कीजिए। ताकीदी यानी जल्दी न कीजिए। ताकीदी शब्द राजस्थान रो है। ताकीदी न कीजिए, भोग लगे ठाकुर जी आगे, प्रसादी यहाँ कीजिए। परमात्मा ने ठाकुर जी ने भोग लागी ते प्रसादी ले जो, पछे सुबह सुबह निकल जाइजो। नरसिंह जी जैसे ठाकुर संताई ने विनती करी, संत रुक गया और केवे प्रसादी बनाई, प्रसादी पाई। रात भर सत्संग कीर्तन हुआ और सुबह सुबह संत जल्दी रवाना हुआ और द्वारिका आया। संत पहुँचे द्वारिका माई, हुंडी खोल दिखाई है। संत पहुँचे द्वारिका माई, हुंडी खोल दिखाई है। कहे नगर के सेठ सावड़ सा, यहाँ तो कोई नाई है। संत सगड़ाई ने पूछे, सगड़े बाजार में जावे संत और सगड़े दुकानदाराई ने पूछे कि भाई सेठा अटे सावड़ सा नाम रे सेठ री कोई पेड़ी है, कोई दुकान है? पेड़ी यानी दुकान, जटे हुंडी लिखे सावड़ सा नाम री कोई दुकान है अटे? संत पूछे सगड़े बाजार में जायन, सगड़ा गाँव रा लोग केवे ये बाजारा में तो सावड़ सा सेठ री कोई पेड़ी कुनी है, थे आथुना जाओ। थे आथुना यानी आथुना केवे पश्चिम दिशा में, राजस्थान में मारवाड़ में आथुनो केवे पश्चिम दिशा आप क्या ना, पश्चिम दिशा में जाओ। आथुना जाओ यानी पश्चिम दिशा में जाओ। पश्चिम दिशा में गया तो वठायला सगड़ा सेठ केवे ते आथुना नहीं ते उकुना जाओ यानी पूर्व दिशा में जाओ। संत आथुना से उकुना, नुकुना से दक्षिणा, एक एक दिशा में, चारों दिशा में संत घूमन लग गया। कोई केवे अठे जाओ, कोई केवे वठे जाओ, कोई कठे भेजे, कोई कठे भेजे। सारा संत सगड़े सेठ रे दुकान माते एक दुकान माते 3 बार गया। अबे एक दुकान माते ते 3 बार जाओला અને एक बात पूछोला, सामने वालों कहे कि एक तो थे पागल हुई गया नहीं तो मने पागल करोला के। एक ही दुकान में एक बार जावन, एक ही बात 3 पूछा, सावड़ सा सेठ कटे, सावड़ सा सेठ कटे। एक तो थे पागल हुई गया नहीं तो मने पागल करोला। वे सगड़ा दुकानदार केवे, सेठ केवे कि अरे भाई अटे सावड़
ठाकुर जी ने प्रार्थना करे। नरसिंह जी कई कहे हे प्रभु, कई कहे
हुंडी लिखन तो दे दी, लेकिन हमारी हुंडी स्वीकार जो भगवान संताई ने जो हुंडी दी है वह हमारी हुंडी स्वीकार जो, हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावड़ा गिरिधारी। नरसिंह जी प्रार्थना कर रहा है और वे संत सगड़ा द्वारिका में घूम रहा है, ये दिशा से वे दिशा, वे दिशा से ये दिशा। सगड़ा द्वारिका लोग के वे संता थाने कितने बार के दियो कि सावरसा नामरी पेड़ी अठे पुनिये थाने कोई बहुत बड़ो ठग मिलियो जो थाना पैसा ठग लिया। अठे फिरो मेरे से अच्छो है कि जिन्हें पैसा दिया हा वीरे कने जाओ, 700 नहीं तो आधा 350 मिल जाएगा, और जिन्हें पैसा दिया वीरे कने जाओ, थाने कोई बहुत बड़ो ठग मिलियो जो ठग लियो। अठे फिरो मती संत फिर थक गया, संत विचार करने लग गया। अब सगळे संतांनी निमंत्रण दे दियो, सगळा संत काले आ जावेला, सगळा ने प्रसादी बनानो है और सावरसा सेठ की तो कोई दुकान नहीं मिल रही है। संत थक गया, दूसरा संत कहे अबे कहीं करा जना एक संत कियो अबे कहीं करा, अभी कुछ नहीं कर सका, रात भर रात देखो समुद्र घनो ही मोटो है, इमे कूदन चारी आप मर जावा। आपने समाज रा संत आई, लोग आपने ने बाहर निकाली, आपने समाज रा संत आई, वे कही कि अरे आपने समाज रा संत मर गया, वे आपनो सगड़ी क्रियाक्रम करेला, वे भंडारो करन जाय परा। अबे कहीं करा, सगड़ा संत दुखी चिंतित हुई गया कि अबे कहीं करा, तो केवे उसी समय मारा कन्हैया झीनी धोती झीनी कुर्तो चले फक्कड़ चार, दुखी संतारे पास में आयो ओ द्वारिका को धाम। झीनी धोती है, झीनी कुर्तो है, फक्कड़ चाल से परमात्मा चलता हुआ आया, कान में बही ली, कान में कलम डाली, कांधा माथे गमछो डालो, पूरा सेठ रो वेश बनाए आया और संता कने आयन। संताई ने पूछे अरे संता ने कौन से गाँव से आया हो, कठे से आया हो, थाने कठे जानो है, थाना मुंडा क्यों लटकोड़ा है, ए थाना चेहरा क्यों उतरोड़ा है। संत केवे, संत चिड़ोड़ा तो हाई, गुस्सा में तो हाई, संत की जाओ पर आगे बैठूं दे, मानो माथो मत खराब करो के, पहली मानो माथो खराब हुई ओड़े के, किरे माथे चढ़ोड़ी किरे माथे उतरेला, किरे माथे चढ़ोड़ी किरे माथे उतरेला त्यार जाओ पर आके वे भगवान केवे अरे से संता काई हुए बताओ तो सही केवे। अरे सेठा कई केवा आकाश में पड़ा पर धरती माथे कटी जगह नहीं मिली, आकाश में तो पड़ गया। अरे कई हुई हो कई केवा सब सेठा थाने माँ जिंदगी भर बिल्कुल एक टक्को करन पूरा 700 रुपया जमा करे, पाई जमा करी ही। भगवान केवे तुझे थाना पैसा गया कटे, तो बोले थाने संतोरा पैसा भी कोई ठग लिया, बोले संतारा को पैसा ठग लिया। संत केवे संतारा पैसा ठगना तो बहुत सोलो है, संतारा पैसा ठगना बहुत सोलो है। कोई संसारी रा पैसा ठगी तो बारे जाए हाका मार ली, मारा पैसा ठग लिया, मारा पैसा ठग लिया। संत तो हाका भी नहीं मार सके बारे जाएगा, संत हाका भी क्योंकि लोग की थे कठुन कमाई लाया कि भक्तारा पैसा है, भक्त खाई गया कहीं को चुपचाप बैठा रहो, लोग तो ऐसे ही कही ना थे कठुन कमाई कर लाया, भक्तारा पैसा है भक्त ही खाई गया। इनले संत तो हाका भी नहीं मार सके कटे जाए, संसारी तो हाका मार ले चिल्लाए कह देवे। संतारा पैसा ठगना सो रहा है, लेकिन संत केवे कि माँ जिन दिन सु फकीरी ली थी माँ पाई टपो शेर जमा करन 700 रुपया जमा करे, सगळा संताने निमंत्रण दियो हो, सगळे संप्रदायला संत आवत मला, माँ प्रसादी भंडारो बनाव मला, पर माना पैसा ठग लिया, माना पैसा सब चला गया। अभी माँ कही करा तो भगवान केवे थाना पैसा कौन ठगा केवे, कौन ठगे के थाना पैसा, तो बोले कोई नरसिंह जी नावरो है केवे, नरसिंह मेहता नावरो है जो माने हुंडी लिखती केवे 700 रुपया री, और भगवान के किरे नाव में हुंडी
सावरसा सेठ नाम मते तो नरसिंह मेहता कठा रहा है वो बोली जूनागढ़ रहा है जूनागढ़ रा नरसिंह मेहता जना भगवान केवे संता सावरसा तो मारो ही नाम है सावरसा मारो ही नाम है मैं ही सावरसा सेठ हूँ संता की हो कि थे सावरसा सेठ हो थे मुनि मो अरे मैं एक लो नहीं नरसिंह जी रो तो 360 लोग आरो स्टाफ है 360 लोग ऐसो स्टाफ है 360 नरसिंह जी रा मुनि में मैं तो छोटो सो मुनि हूँ सबसे छोटो मुनि हूँ अच्छा तो बोले संत किया माँ इतना घूमिया पर माने थानी पेड़ी तो कटे ही कुनी दिखी थानी दुकान तो माने कटे ही कुनी दिखी तो भगवान किया संत के थारी दुकान सीधे केवे तो भगवान किया ये सारी दुकान मारी है केवे ये सारी दुकान भगवान जैसो ही ऐसो हाथ करियो कि सगली दुकान मारी है तो वाली दुकान तैयार हुई थी दुकान तैयार हुई थी कोई गिने है कोई बेचे है कोई पैसा तोले कोई कहीं तोले दुकान तैयार हुई थी सारा संत एक दूसरा को देखने लग गया माँ ये बाजार में आया एक संत के दूसरा संत ने क्यों आपा ये बाजार में आया को नहीं कही के वो के कटे माथो खराब करो के ये बाजार में आया ही क्यों के आपा तो संत पूछा भगवान ने कि इतनी थानी दुकान है थाने द्वारिका में कोई जाने नहीं कोई पहचाने नहीं इतनी थानी दुकान थाने कोई जान पहचान नहीं है भगवान के संत ने देखो संता थाने कृपा से ये दासरो काम धंधो थोड़ो चौको चाले थाने कृपा से ये दासरो बिकरो घनई में गल्लो घनई आवे इरले लोग जरे है इरले सगळे सेठाईसु मारो 36 रो आंकड़ो है इरले मारो नाव तो कोई लेवे ही कुनी पण मारो पत्तो कोई किने देवे ही कुनी के मारो नाव तो लेवे ज कुनी पण मारो पत्तो ही कोई किने देवे कुनी संत केवे लो एड़ा भी इतना ईर्ष्या करने वाला लोग हाले संसार में है हाउ संता पण संत केवे भगवान ने एक बात बताओ थे सेठा थानी भाषा बड़ी मीठी लागे थे घना फुटरा दिखो थानी भाषा बड़ी मीठी लाग रही है थानी जरा सगड़ा सब मुनि में के नरसिंह जी ने भगवान क्या दे मिलोला जना जानोला अब भी तो ये थाना 700 रुपया लो और ते 7 दिन से इतना घूम रहा थाने और कोई खर्ची पानी लागी उसी तो वहाँ भी मने कह दो ये थाना 700 रुपया लो पर हे संता जूनागढ़ का नहीं जाओ तो नरसिंह जी ने मत कहजो कि थाना सेठा मने जल्दी नहीं मिला अगर ते नरसिंह जी ने कह दो ना तुम्हारी नौकरी खतरा में पड़ जाएगा मारी नौकरी चली जाएगा इसलिए नरसिंह जी ने मत कहजो कि थाना सेठ मने जल्दी नहीं मिला मने माफ करो तो भगवान इन प्रकार से नरसिंह जी ने हुंडी स्वीकार करी संताई ने 700 रुपया दिया संत आपरो प्रसादी भंडारो करियो और भगवान इन प्रकार से भक्त रे कारज रो ध्यान रखियो 700 रुपया दिया संताई ने आज से 600 साल पहले 700 रुपया बहुत हो गया 700 रुपया और यूं करता दिन बीत रहा नरसिंह जी 700 रुपया जी की सामग्री लाई थी जिनको राशन लाया तो वो भी खत्म हो गयो अब नरसिंह जी गांव में कटे भी कोई न्यों तो रेवे कोई जीवनरो कोई उत्सव रेवे तो बिना बुलावे नरसिंह जी संताई ने ले जावे और जीव चूटन आ जावे कोई बुलाओ नहीं चीजे नरसिंह जी ने कोई नहीं सारा गांव रा मिलन विचार करो अरे वो नरसिंह जी केड़ो है कोई बुलावा नहीं कहीं नहीं सगड़ा 16 सुरदासा ने ले ना जावे आपा बनावा 50 लोगारो जीवन और नरसिंह और 16 सुरदास एकला ही 50 लोगारो जीवन चले जावे जिन्हें न्यों तो देवा वे तो बेचारा भूखा जावे वापस जिन्हें मुतोड़ा रहे भूखा जावे और नरसिंह 16 सुरदास जीवन चले जावे तिरले गावरा सगड़ा 10-20 जो बड़ा बुजुर्ग ब्राह्मण हा नागर वर्षीय ब्राह्मण हा सगड़ा कई करया सगड़ा जन मिलन एक मतो करया और कवि लिखे कई लिखे एक दिन 10-20 नागर सब मिल मतो उपायो जी एक दिन 10-20 नागर सब मिल मतो उपायो जी
कि नरसी अपनी नित को जीवे, नरसी आपने अठे आए नित्य जीवे और खुद तो पानी को नहीं पायो आज तक कोई ने, आप नीर नहीं पायो जी। कोई केवे इन्ने मत दियो न्यो तो, कोई केवे इन्ने टाळो जी, कोई केवे इन्ने न्यो तो मत दियो, कोई केवे इन्ने टाळो, तो बाकी ना लोग केवे इन्ने न्यो तो देवे कौन केवे, वो तो बिना बुलावे आ जावे केवे, आवे तो आवे और 50 लोग आवे 16 जन खाइन जावे केवे, इन्हें न्यो तो देवे कौन केवे। एक सज्जन व्यक्ति बैठो हो भी में, वो एक सज्जन व्यक्ति केवे कई हुए खावे तो खावे, संत है भगवान का भक्त है, आपा तो संत ही नहीं जिमाई नहीं सका, खुद होया ना आवे जीवन जावे तो कई हुए। एक सज्जन व्यक्ति केवे इतने में एक मस्करो आयो, एक मजाकी व्यक्ति खेटा खावन वालो, इतने में एक मस्करो आयो, नरसी मोहे पठायो, मने नरसी जी भेजो, सुनो सुनो सुनो, तो बोले कही मने नरसी जी भेजो है, बोले तने नरसी भेजो काय रे लिए, तो बोले आज पिता की श्राद्ध तिथि है, आज नरसी जी रे पिता की श्राद्ध री तिथि है, इरे लिए नरसी जी मने बुलावो भेजन ने भेजो है, न्यो तो देवन ने भेजो है। नरसी जी भेजो कुनी आयो, मस्करो मस्करी करने गयो, न्यो तो कुनी भेजो, और कही क्यों तेड़ा तनी बाट मत जोजो, तेड़ा तनी पहले से होना कि पहले दिन न्यो तो जाओ तो, और दूसरे दिन रसोई बने पछे बुलाओ फिर तो, चालो सा रसोई बन गई है, पहले के जमाना में ऐसो, पहले न्यो तो जाओ तो कि चूल्हा बन काले शीघ्री न्यो तो है, पछे दूसरे दिन 10-11 बजे जैसी रसोई बन जाती तो बुलाओ फिर तो, चालो सा रसोई तैयार होगी। इसलिए न्यो तो सुनत हुआ सब राजी, चूल्हा बंद कराया, न्यो तो सुनन सगड़ा राज्य हो गया, चूल्हा बंद, आज रात्रा रसोई बनेला कुनी, क्यों? क्योंकि काले जीवन ने जानो है, आज रात्रा जीमा नहीं तो चौकी भूख लागी, रात्रा जीमने वाले इतनी सुबह भूख नहीं लागेगी, रात्रा जीमने वाले इतनी भूख, रात्रा चूल्हा बंद, काले भी सुबह कोई नाश्तो नहीं, कोई नहीं जलपान नहीं, सुबह भी बिल्कुल रोटी नहीं, बंद सब बंद, क्यों? क्योंकि इतो आपा अगर लंगर देवा तो दूसरे दिन 12 बजे तक चौकी भूख लगेगा। और पहले लोगों ने जीमंत्र शौक हो, मारवाड़ी में कहावत है ना माँ, 5 कोसरी लापसी और 25 कोस को शिलो, इतो नहीं छोड़े मारे 22 वो बीरो, इसी कहावत है मारवाड़ी में, 5 कोसरी लापसी और 50 कोस को शिलो, इतो नहीं छोड़े मारे 22 वो बीरो। पहले लोगों ने, पहले लोग मेहनत भी घना करता, पहले लोग मेहनत पसीनो बहावता, जना चौकी भूख लगती, अबे तो एसी लैपटॉप व्हील चेयर दिन भर बैठा बैठा काम कर भूखट लागे। पहले लोग पसीनो बहावता, भले ही मजूर अगर खेत में भी रहता ना तो खेत मजूरी लारे घूमता 10-10 किलोमीटर तक। पहले लोग पसीनो बहावता तो भूख भी चौकी लगती, अब पसीनो ही बहावे को नहीं, रीस हुई सगली बीमार है, डॉक्टर जीवन नहीं देवे, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, तलेड़ो मत खाओ, मीठो मत खाओ, घी मत खाओ, ओ मत खाओ, मूंग की दाल और जवारी की रोटी, घी मत खाओ, वो सुको जिम्नो है कि देखो बूढ़ा लोग आ रहे तो बीमार है, और जो न्यू जनरेशन है बूढ़ा लोग बीमारी की वजह से कुंजी में, और न्यू जनरेशन फिटनेस की वजह से कुंजी में, बॉडी फिट भी चीजें भाई, बॉडी फिट भी चीजें, फिर यंग जनरेशन फिटनेस की वजह से नहीं जीवे, और बूढ़ा लोग बीमारी की वजह से नहीं जीवे। मैं भी देखो मैं छोटा हाथ में 4-5 साल रही, मारे दादाजी ने देखो घोटोड़ी खिचड़ी हुए ना, घोटोड़ी खिचड़ी हुई में गरम पानी डाला अपन पचे घोटा, गरम पानी डालो को घोटता, घी रो भोगों में लेवता, घी डालता भोगों में भरन और पचे घोटता खिचड़ी। वो तो मैं देखो मारे क्यों 35 साल पहले, 60-70 साल पहले की तो बात ही जान दो, 35 साल पहले देखो मारे दादाजी ने, भाईजी ने में घोटोड़ी खिचड़ी घी डाल घोटता, चौकी दही कड्डी पापड़ और घी घोटोड़ी खिचड़ी में और घी लेवता शक्कर लेवता पचे जिमता, ऐसे घोटोड़ी खिचड़ी महावी जिमोड़ा बचपन में है तो भोगों भरन घी डालोड़ी।
पहले लोगों ने जीवन रो गोड़ पचावन की ताकत ही जठाराग्नि में, अबे तो सब ठंडा हो रहा है, तो कोई डॉक्टर ही जीवन को देवे फिटनेस भी रखना पड़े। अबे तो पिज्जा बर्गर वड़ा पाव हड्डी तो मजबूत हुए को नहीं, लेकिन चर्बी जरूर बढ़ाए देवे, हड्डी तो कोई मजबूत नहीं हुई। इन्हें शिवाय मानो पेट, आजकल बच्चे ने मुंडा से सुना क्या रोज 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 सब्जी रोटी बनाते हो, बोले मम्मी कभी तो पाव भाजी बनाया करो, बोले सैंडविच ऐसा ऐसा ना हो क्या जो नाम मैं भी नहीं सुनिया। रोज रोज सब्जी रोटी 5-5, 6-6 साल का टावर सब्जी रोटी भावे नहीं मैंने, दोनों टाइम सब्जी रोटी। और अभी लॉकडाउन में तो बने माता हो रही तो बनी परेशानी लॉकडाउन में, टावर घरे आ सगड़ा और दिन भर फरमाइश वो बनाओ वो बनाओ, खाली रहे जो भूख भी ज्यादा लगे, खाली रहे तो भूख ज्यादा, गुतोड़ो रहे तो काय में भूख नहीं लागे, खाली रहे तो भूख लागे। ये पहले रा लोग जैसो ही सुनियो शीघ्रियो न्यो तो सोनन चूल्हा बंद कराया, घर में तो घरवाली राजी बाहर राजी परन्यो। घरवाली क्यों राजी हुई? क्योंकि सुबह उठता है घट्टी पीसना पड़तो ना, माँ जो पुरानी माताएं बैठी है 4-4, 5-5 पायली दी गहू पीसता घट्टी पीसता, અને આ જેઠ लगावता पलकारी लगावता ना, जेठ लगती। घर में तो घरवाली राजी क्योंकि आज चक्की घट्टी को नहीं पीसना पड़ी ना फलका पोना पड़ी। बाहर राजी परन्यो, बाहर राजी घरधनी क्यों राजी? घरे गया पर लुगाई की साफ कई करनो लाओ, એટલે घर में तो घरवाली राजी बाहर राजी परन्यो। टापर टूवर हरक मनावे, सगळा टापर हरक मनावे, आज खीर खावा, आज मालपुआ खावा, सिरादारी दोसई खीर मालपुआ देवे, खीर मालपुआ है ना सिरादार में, खीर खावा मालपुआ खावा, टापर टूवर हरक मनावे, न्योतो सुन शिव करन्यो। जैसा ही सगळा जना न्योतो सुन्या, सगळा जना आपापरो धोती गमछो, क्योंकि पहले तो कोई नल से जल आवतो नहीं, नदी माते जाना पड़तो ने तो कुआं से खींचना पड़तो, पहले कोई नल से जल से सुविधा को नहीं न सरकार को सुविधा है, नल से जल रे कोई सुविधा नहीं। एक तो नदी या तालाब माते जाओ या कुआं से खींचो पानी, એટલે सगड़ा अपना धोती गमछो लियो आपरे कान। और मैं जो सुनोड़े मैं देखी तो नहीं आ परिस्थिति कि पहले बटे जीवन में जावता तो लोटो थाली भी नहीं जावता, बोले ऐसा सुनोड़े अभी आ परिस्थिति तो मैं नहीं देखी, पर बहुत पुराने जमाना में मुश्किल तो मालूम नहीं। पहले जीवन में जावता तो लोटो थाली भी साथी ले जावता, थैली में गालन लोटो थाली सब ले गया और गमछा अपनो गमछो धोती सगड़ो लेन, क्योंकि नरसिंह जी घर में बारे कृष्ण सरोवर हो वटी नहाई लेवा और वटी प्रसादी पाई लेवा, तो सगड़ा आया एक जनो और नरसिंह जी घर में बारे सरोवर में स्नान करने लग गया। सगड़ी भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हुई है। नरसिंह जी ने आवाज गयो घर में, नरसिंह जी भजन का कहा, अरे आवाज क्या है बारे? नरसिंह जी उठन आया, इतनी लोगाड़ी भीड़ देखी, नरसिंह जी पूछा आप इतना जना मने निमंत्रण देवाने आया के केवे? मने न्योतो देवाने आया? सारा गावरा लोग केवे नरसिंह मानो की मातो खराब हो गई केवे तने निमंत्रण देवाने आवा? अरे न्योतो तो विने दिया करे, जो बिन आ बुलावे પછી भी आवे नहीं, विने न्योतो देवे, तू तो बिना बुलावे आ जावे तने न्योतो कौन देवेला? नरसिंह जी के પછી इतना जना जमा कायरेली होया केवे कायरेली होया सगड़ा किया। नरसिंह जी काले दिन भर थाने आटलो बुलावो फिर्यो, थाने आटलो न्योतो घूमर्यो कि नरसिंह जी रे आटे आज जीवंत रो न्योतो है, जीवंत रो न्योतो है। नरसिंह जी बोले मारे टे जीवंत रो न्योतो मैं बुलावो फिरायो? सगड़ा बोले कि मां झूठ बोल रहा नहीं केवे, मां झूठ बोला रे, तू एकलो सच्ची, मां सगड़ा जना झूठ बोला। नरसिंह जी के अरे बा मैं न्योतो घुमा, अच्छा माने बता थारे पिता रो श्राद्ध है कि पुण्य? नरसिंह जी के पिता रो श्राद्ध तो है, પછી तू कोई सन्यासी है कि? सन्यासी व्यक्ति ने कोई नियम नहीं लागू हुए श्राद्ध करे के नहीं करे के, तू सन्यासी है कि गृहस्थी है? नरसिंह जी के मैं सन्यासी कुटी में गृहस्थी छू, लेकिन
मां थाने न्यात्रे बाहेर निकाल देवा। न्यात याने जात्रे बारे। आज मां थाने में सगड़ा ठहराया कि जात्रे बारे तने निकाल देवा। अरे नरसिंह जी के ऐसो मत करो के वे मने जाति रे बाहर मत निकालो के वे। तो પછી माने जीमा के वे माने जीमा नरसिंह जी के बोलो के कोई सामान लो सगड़ा के माने थारे सामान माथे भरोसो के तू डुप्लीकेट लेने आई के थारे सामान माथे भरोसो कोनी तो माने पैसा दे माई सामान लावा माई प्रसादी बनावा माई जीमा। नरसिंह जी कितना रुपया उनको के वे सगड़ी पंचा गणना करी और 60 रुपया मांगे। 60 रुपया पहले रा 60 रुपया बहुत था। आज रे हिसाब से गणना मत करजो गिनती मत करजो तो 60 रुपया में कैडबरी भी नहीं आवे तो जीने लगे सा इतना जना 600 साल पहले रा 60 रुपया तो सगड़ा पंचा सब मिलन गणना करी 60 रुपया लिया और बोले इनमें जीवन भी हो जाए दक्षिणा भी हो जाए। नरसिंह जी तुलाधार सेठ करने गया। ध्यान से सुनजो नरसिंह जी किने करने गया तुलाधार सेठ करने। और तुलाधार सेठ ने क्यों सेठा आज हमारे पिता रो श्राद्ध है सगड़ा समाज रा लोग हमारे घरे ना आए बैठे है मने ते 60 रुपया उधार दो। तुलाधार सेठ कहे नरसिंह मैं तने 60 रुपया उधार तो दे दूं तू गिरवी नहीं रखे गिरवी रख तू પછી तो मैं तने उधार दूं काले चार तारा पैसा नहीं आया तो इरले कई तो गिरवी रख। नरसिंह जी के सेठा मार्गन तो कोई सोना चांदी है नहीं मैं कई उधार रखूं कई तो रखनो पड़े जना। नरसिंह जी भगवान री दियोड़ी केदार राग गिरवी रखी केदार राग गिरवी रखी। सेठ जी के वो कोई रोक्यो क्यों तू उधार केदार। अब देखो जिन्हें संगीत रो ज्ञान नहीं है वीरले केदार गाओ कि मालकंस गाओ कि शिव कौन सो भी शिव कंस गाओ कि कौन सी भी तोड़ी गाओ कि कौन सी भी कानाडा गाओ। जिन्हें संगीत रो नॉलेज ही नहीं है वीरने कहिए कौन तो केदार राग रहो कि भैरवी रहो। अबे कोई राग रो ज्ञान ही नहीं किने तो सेठ जी के वे ओके गिरवी रखे के नरसिंह के वे तो नरसिंह जी के वे सुनो सेठा यो केदार पारस जान कल्प वृक्ष काम धेनु समान। नरसिंह जी के वे ए सेठा यो केदार राग कैसो है यो पारस रे समान है और कल्प वृक्ष काम धेनु रे समान है। सेठा धनवंत जान थारे गेने धरू और दूजे रे में विश्वास न करूं। अरे सेठा तू धनवान तो है ही है पर धनवान के साथे तू भजनानंदी भक्त भी है इरले थारे गले में और राग गिरवी रख रही वो गिरवी और दूसरों तो कोई जो तो ना तो मैं वो राग गिरवी भी नहीं रखतो और देतो भी नहीं कि माते विश्वास भी नहीं करतो। नरसिंह जी बचे में तुलाधार सेठ सोचा और नरसिंह जी कई करी साड़ है तो आखिर वो भी भगवान रो भक्त 60 रुपए ले जाए पिताजी रो श्राद्ध ही करी और श्राद्ध करी तो ब्राह्मणी जी में 60 रुपए आया तो ठीक पाछा नहीं आया तो आपने कहूँ ब्राह्मण रो भोजन मिल जाए। ले तुलाधार सेठ नरसिंह जी ने 60 रुपया उधार दे दिया। नरसिंह जी केदार राग गिरवी रख दी। नरसिंह जी आया 60 रुपया दिया सारो गाँव प्रसादी बने प्रसादी पई बचो जीवो सगड़ो हिस्सो करन आपरे घरे ले गया। नरसिंह जी ने लिए रख्यो भी नहीं कई सगड़ो ले गया। नरसिंह जी ने कईच नहीं रख्यो और सगड़ा जना पेट भर जिम्या और पूरे जूनागढ़ में एक ही चर्चा आज कई जीवन यो कई रबड़ी चढ़ी खीर बनी जाड़ी जाड़ी कई मालपुआ बना कई पूरी बनी। हाँ सगड़ी चर्चा गाँव रे बारे दो सन्यासी रेवता व्याने काट माते गई वे सन्यासी आया और सन्यासी ने सगड़ा गाँव रे लोग कही के वे कि थे जीवन नहीं आया होते नरसिंह जी ने जीवन होते जीवन नहीं आया सगड़ा के माँ तो बारे गाँव गया के तो अबे चले जाओ के वे नरसिंह जी ने रखो कई सुनी पर करी दो सन्यासी ने जीवन ने भेजो ऐसा तो गाँव रे लोग रे नरसिंह जी रहते दो सन्यासी ने जीवन ने भेजो तो बोले दो सन्यासी नरसिंह जी रहते आया और केवल लागे नरसिंह जी माँ सुनियो कि थाने पिताजी रो श्राद्ध है ते जीवन करायो हाँ श्राद्ध तो है जीवन भी करायो तुम्हाने भी जीवाओ के वे नरसिंह जी के वे कोई नहीं बचो थाने कई जीवाओ के वे सन्यासी के वे ते कई भी करो माने
गांव में जिका गावरा राजा है मंडलिक राजा मैं व्याने कने थानी शिकायत कराला और राजा ने केवाला इन्हें फांसी दिलाए दो। नरसिंह जी के फांसी दिलाओ कि गोली चलाओ, ये बच्चों नहीं तो मैं कई जीवों ताने वे दो सन्यासी